हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कनिष्का मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। और आज हम प्रश्नावली 2.2 के थर्ड क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो 17, 23, 29 इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो केवल 17 में 17 का ही भाग जाता है, क्योंकि हमें पता है कि अभाज्य संख्या को उससे छोटी प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 17 में केवल 17 से ही भाग जाएगा, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, वो एक बार जाएगा भाग। ऐसे देखो 23 भी अभाज्य संख्या है, तो 23 में भी 23 का भाग जाएगा, इसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाएगा, वो एक बार गया। ऐसे ही 29 में 29 का ही भाग जाएगा, एक बार गया। अब यहाँ पे 17 के अभाज्य गुणनखंड लिखे 17 गुना 1, ऐसे ही 23 के अभाज्य गुणनखंड लिखे 23 गुना 1, ऐसे ही 29 के अभाज्य गुणनखंड लिखे 29 गुना 1। अब यहाँ पे HCF निकालना है। HCF में देखते हैं हम उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं तीनों के। एक का 17 का आया है 17, 23 का आया है 23 और 29 का आया है 29। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो जब भी हमारे पास उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है तो उसका HCF हमेशा 1 होता है। अब निकालते हैं इनका LCM। तो इनका LCM निकालेंगे तो 17 गुना 23 गुना 29, क्योंकि वहाँ पे सभी अभाज्य गुणनखंड लेने पड़ते हैं हमको। तो 17 है, 23 है और 29 है। इन तीनों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, जो इनका गुणनफल आएगा वही आंसर होगा। ऐसे देखिए 6, 72, 120 इनका निकालना है हमको LCM और HCF। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 में 1 को छोड़ के इसके अलावा दूसरा 2 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा। अब 3 में 2 का भाग नहीं जाता है, केवल 3 का ही भाग जाएगा। तो 3 में 3 का भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही 72 में करना है। 72 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग देंगे 36 बार जाएगा। 36 में 2 का भाग देंगे 18 बार जाएगा। फिर 18 में 2 का भाग देंगे, फिर 9 बार जाएगा। जब तक भाग 2 से जाता रहेगा तब तक 2 से भाग करते रहेंगे। अब 9 आ गया, 9 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो 2 से अगली जो अभाज्य संख्या है वो है 3, 3 से भाग देंगे। 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही 120 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 120 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। और हमेशा हमने आपको बताया था कि भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बताया था आपको, तो वही है। 60 बार भाग गया। अब 60 में फिर 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा 60 में 30 बार। ऐसे ही 30 में भी 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, फिर वापस इसको 2 से भाग देंगे, 15 बार भाग जाएगा। अब 15 में 2 से भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, तो 3 से भाग देंगे, क्योंकि 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो आएगी 3। और यहाँ पे जो हमारे पास गुणनखंड आते हैं उसमें केवल और केवल अभाज्य संख्या ही आती है हमारे पास। तो 15 बार भाग गया। अब 15 में 3 का भाग दिया तो 5 बार गया, और 5 में 5 का भाग दिया तो 1 बार गया। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 3, ऐसी 72 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ पे 2 3 बार आया है, तो हमने यहाँ पे 2 की घात 3 ली है। ऐसी 3 यहाँ पे 2 बार आया है, तो 3 की घात 2 ली है। ऐसे 120 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो 2 यहाँ पे 3 बार आया है, तो हमने 2 की घात 3 ली है। 3 गुना 5, 3 एक बार आया है और 5 भी एक बार आया है। अब हम निकालते हैं इनका HCF। HCF में हमको पता है कि हम केवल और केवल जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होते हैं वही लेते हैं। तो इसमें एक बार उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड चेक करते हैं, कौन कौन से उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पे देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, 72 के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है, और 120 के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है। तो तीनों में 2 है, तो इसका मतलब ये उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है।
तो इसको 2 को ले लेंगे। अब देखते हैं कि 2 की न्यूनतम घात, इन तीनों में 2 की न्यूनतम घात किस में है वो हमको लेनी है। तो देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की मिनिमम घात है 1 और 72 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात है 3। ऐसे ही 120 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात 3। तो ये तो ज़्यादा है, केवल मिनिमम घात 6 के अभाज्य गुणनखंड में है 2 की घात 1। तो इसको 2 की घात 1 करेंगे तो देखिए फिर अब ऐसी 3 को चेक कर लेंगे। तो 3 को चेक करेंगे तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में है 3, 72 के अभाज्य गुणनखंड में भी है 3 और 120 के अभाज्य गुणनखंड में भी है 3। तो तीनों में है 3, तो इस 3 को भी ले लेंगे। अब बात करेंगे मिनिमम घात लेनी है 3 की। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की घात है 1, 72 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की घात 2 और 120 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 की घात 1 है। तो मिनिमम यहाँ पे 3 की घात 1 है, तो यहाँ 3 की घात 1 ले लिया। 2 की घात 1 होता है 2, 3 की घात 1 होता है 3, 2 का गुना 3 से करेंगे तो HCF आ जाएगा 6। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम में हमको उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं देखने होते हैं, वहाँ पे हमको सभी अभाज्य गुणनखंड लेने होते हैं। तो देखिए इसमें 2 है अभाज्य गुणनखंड, 3 है जो 6 में भी है और 72 में भी है, और 120 में भी है 2 और 3 और 5। तो यहाँ पे सभी अभाज्य गुणनखंड लेने, तो 2 ले लिया, 3 ले लिया और 5 ले लिया। अब करते हैं घात की बात। घात यहाँ पे हमको अधिकतम लेनी पड़ती है, तो इन तीनों में चेक करेंगे कि 2 की घात अधिकतम किसके अभाज्य गुणनखंड में है। देखो 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात 1 है, 72 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात 3 है और 120 के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 की घात 3 है। तो यहाँ पे 2 की अधिकतम घात कितनी हो गई, 3 हो गई, तो यहाँ पे 2 की घात 3 कर दिया। ऐसे ही देखो 3 की घात चेक करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की घात 1 है, 72 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की घात 2 है और 120 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की घात 1 है। तो यहाँ पे जो 72 के अभाज्य गुणनखंड में उसमें 3 की घात 2 ये अधिकतम है, तो ये 3 की घात 2 अधिकतम ले ली गुना। अब यहाँ पे 5 की घात केवल और केवल 120 के अभाज्य गुणनखंड में है और वो 1 है 5 की घात, तो यहाँ 5 की घात 1 किया तो 5 ही आ गया। तो 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा किया तो आ गया 8, ऐसी 3 को 2 बार गुणा किया तो आ गया 9 आ गया और 5 बराबर 360। इनका गुणा करेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 360।